Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. The welfare scheme Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, which was meant to provide 12 subsidized cylinder a year, but now it has reduced it up to 4 cylinders per year. So what are the reasons behind it? How it will impact the rural households? How it will impact the life of people? How it will impact the government? How it can benefit it? ठीक है, एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट इट. देखिए उज्ज्वला योजना आप सभी को पता है, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी किसके लिए, पर्टिकुलर रूरल हाउस होल्ड्स के लिए. मतलब जो गांव में पहले क्या हुआ करता था, चूल्हे पे खाना बनाते थे. अब देखिए चूल्हे पे खाना बनाने से क्या होता है, एक तो पोल्यूशन होता है एंड द पीपल स्पेशली विमेन, क्योंकि जनरली हमारे देश में जो देखा गया है विमेन इज अ पर्सन जो कि खाना बनाने और इन सब चीजों में इंक्लूड रहती है. तो उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है, रेस्पिरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, साथ ही कई सारी डिजीज फैला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, और साथ ही डिफोरेस्टेशन, क्योंकि अगर आप खाना बना रहे हो, लकड़ियां जला रहे हो, तो लकड़ियां आ कहाँ से रही है, जंगल से, पेड़ों से, तो लकड़ियां का यूज हो रहा है. तो ये सारे इम्पैक्ट देखते हुए गवर्नमेंट इज लॉन्च द स्कीम उज्ज्वला, जिसके अंदर क्या था कि एलपीजी सिलेंडर जो है हर घर में पहुंचाया जाएगा, स्पेशली जो बीपीएल में आते हैं फैमिलीज, मतलब जिनके घर में पहले कभी सिलेंडर ना हुआ हो, उसके बाद मतलब जो बीपीएल में आते हैं जिनकी इनकम इतनी ज्यादा ना हो, तो उन सभी को सब्सिडाइज्ड रेट पे सिलेंडर प्रोवाइड करवाना. ये बनाया गया था 2016 में, ठीक है, स्कीम आई थी. और इसके अंदर जब स्टार्टिंग में ये स्कीम आई थी, इट वाज डिसाइडेड कि पर ईयर, ठीक है, पर ईयर दे विल प्रोवाइड अप टू 12 सिलेंडर्स, ठीक है, मतलब 12 सिलेंडर जो है पर ईयर सब्सिडाइज्ड रेट पे, ऐसा नहीं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करवाया जाएगा. बट उसके बाद क्या होता है, लास्ट ईयर इट वाज रिड्यूस्ड अप टू 9 सिलेंडर, और अभी इसको रिड्यूस करके कर दिया 4 सिलेंडर्स. सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? वैसे तो आप सभी को पता है कि देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स जो कि इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे देश के एलपीजी को. बट उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कई तरीके से सोचा है इसके बारे में. उन्होंने कहा है कि एक्चुअली द रिक्वायरमेंट इज नॉट ऑफ 9 सिलेंडर. देखिए पहले उन्हें क्या लगा था कि एक साल में 12 सिलेंडर तो लगती नहीं है, जनरली 9 लगती है, ठीक है, 9 उन्होंने अज्यूम कर लिया था. अब उन्हें लगता है कि 9 भी नहीं लगती है. मतलब जो डेटा देखा गया है, जो कंजम्पशन देखा गया है लोगों का, इट वाज सीन कि ओनली 4 to 5 सिलेंडर्स, मतलब 4 to 5 एवरेज सिलेंडर्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी हाउस होल्ड. ठीक है, तो 4 to 5 है तो हम क्यों बाकी ज्यादा दें, हम क्या कर देंगे, 4 दे देंगे. इट वाज द रीजन गिवन बाय आवर गवर्नमेंट. अब उसके अलावा भी देखिए इसके साथ कई सारे फैक्टर्स जुड़े हुए, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कौन कौन से फैक्टर है. उसके पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, सो हमारा कैंप स्टार्ट होने वाला है 26 जून से, जिसके अंदर आपका पूरा असेसमेंट होगा. मतलब लाइक एसएसबी जो प्रोसीजर होता है, पहले दिन आपके स्क्रीनिंग, जिसके अंदर दोनों टास्क होते हैं, पीपीडीटी वायर, फिर बाकी जो टास्क होते हैं साइक टेस्ट, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, कंप्लीट इसका असेसमेंट होगा रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि पहले एसएसबी में, अलग अलग एसएसबी में असेसमेंट दे चुके हैं, वहां पे काफी ज्यादा टाइम तक एक्सपीरियंस के साथ काम कर चुके हैं. तो आप भी चाहते हैं कि मेरी तैयारी मुझे पता चल जाए मैं कहाँ क्या गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, यू कैन ज्वाइन एंड कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर. ठीक है, अब देखिए रिडक्शन कितना हुआ है. पहले क्या था, मतलब 12 सिलेंडर तक पूरा चल रहा था, फिर बाद में इसको 9 सिलेंडर कर दिया जाता है 2025 में, डिसाइड हो जाता है, फिर 25 तक कर दिया जाता है. फिर 4 सिलेंडर अभी हमने देखा प्रेजेंट क्या कर दिया है, 4 सिलेंडर. अब मतलब क्या हो गया है कि 66% जो है, मतलब 2 साल में जो डिसाइड किया गया था उसका 66% रिडक्शन हो गया सब्सिडी, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं. अब देखिए मतलब ये कुकिंग फ्यूल जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10.5 करोड़ जो है, मतलब मई 2016 से अभी तक अगर हम देखें तो 10.5 करोड़ कनेक्शन जो है इश्यू हो चुके हैं. उसके साथ ही अगर आप देखो तो कितने रुपए का, देखो जनरली क्या होता है कि एक सिलेंडर जो है अगर बाहर से मतलब आता है तो ओवरऑल उसका कॉस्ट पड़ता है 1600 एंड पीपल आर गेटिंग इट इन 642 रुपीज. ठीक है, तो इतना ज्यादा जो रिडक्शन हो रहा है ये लोगों को मिल रहा है. अब इसका कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, कि कैसे कैसे प्राइस इसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ कहाँ ये प्राइस कौन पे कर रहा है. ठीक है, तो इतना सारा. और उसके बाद ये भी रहता है कि जब आप पहली बार कनेक्शन ले रहे हो, देखो पहले सिलेंडर का बोला गया था, बट इट वाज फाउंड कि मेनी पीपल्स आर देयर हु डू नॉट इवन हैव स्टोव. ठीक है, गैस जो रहता है वो भी नहीं है उनके पास, तो स्टोव प्रोवाइड करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद पहला आपका फ्री रहेगा सिलेंडर, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब्सिडाइज रेट पे रहेगा. मतलब ऐसी चीजें लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है. फिर जो है इसका कारण क्या था कि जो टॉक्सिक हाई स्मोक बायोमास जो है, जो फायरवुड हो गया, काउ डंक हो गया, इन सभी से निकलता है, तो उसको क्लीन तरफ ले जाना था कि ज्यादा पोल्यूशन ना करे, लोगों को बीमार ना करे. तो इसका अंदर जो है कितना टारगेट डिसाइड किया, 300 रुपीज. ठीक है, 300 रुपीज सब्सिडी जो है हर रिफिल पे.
मतलब अगर एक सिलेंडर आपको 1000 रुपीज का मिल रहा है तो गवर्नमेंट उसमें से 300 रुपए दे देगी, बाकी आपको 700 पे करना पड़ेगा ओवरऑल। मतलब ये सब्सिडाइज्ड इसको कहते हैं। और बाकी जो पैसा रहेगा, मतलब आप उस टाइम पे तो 1000 पे कर दोगे, बट आपके अकाउंट में 300 रुपए आ जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। ये इसके बनाया गया था। अब देखिए इसके अंदर जो है कौन है बेनिफिशियरी, वुड बी वुमन। क्या मेल खाना नहीं खाते? मेल खाते हैं, बट इसके अंदर जो है पर्टिकुलरली वुमन को ही यहाँ पे बनाया गया है कि वुमन के लिए ही है ये, मतलब वुमन ही रजिस्टर करवा सकते हैं और उनके नाम पे ही ये लिया जाएगा। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, बट यहाँ पे एडल्ट वुमन के लिए, मतलब यहाँ पे मेल जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा कहाँ से लिया, मतलब कौन लोग एलिजिबल रहेंगे इसके लिए, कौन लोग इसका बेनिफिट मतलब बेनिफिशियरी रहेंगे, कौन बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये डेटा कहाँ से लिया है? 2011 सेंसस से। मतलब सोचो देयर इज अ नीड टू कंडक्ट द सेंसस, मतलब अभी हम 2026 में आकर 2011 के डेटा को ले रहे हैं, उस वहां से आज तक हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, स्टिल वी आर यूजिंग द डेटा ऑफ 2011। यहाँ ये भी हमें लगता है कि इसको बदलना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा, तो SC ST हाउस होल्ड तो इंक्लूड हो ही जाएंगे, साथ ही अंत्योदय अन्न योजना वाले, उसके साथ ही जो आवास योजना के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, जो भी बेनिफिशियरी है इनके, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्री गार्डन ट्राइब्स, मतलब ये सभी तो इसके बेनिफिशियरी रहेंगे ही, सही, ये फिक्स है इसके अंदर। उसके साथ ही कुछ 14 पॉइंट का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा। ऐसे हाउस होल्ड जो कि इसके अंदर नहीं इंक्लूड हो पाए तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो वी ऑल नो कि देयर आर क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, मतलब ये वाला जो रीजन है ड्यू टू US, इजराइल, लेबनान, और मतलब कई सारे नेशंस इसमें इंक्लूड हो चुके। तो अब इसकी वजह से हमारे देश पे इम्पैक्ट पड़ा था। हमें समझ आया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग आवर नेशन, कहीं ना कहीं हमें अपने देश में बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे मतलब उसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि 40% ग्लोबल का नेचुरल गैस का ट्रांजिट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके ब्लॉक होने की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। हम अपने 60% रिक्वायरमेंट का ऐसे फुलफिल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, हम वी आर इम्पोर्टिंग दिस थिंग्स, तो हमें उसको वाइसली यूज करना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ यूज करें, यूं ही ना दे हम, ठीक है। और प्राइस भी अगर हम देखें तो लास्ट 4 मंथ्स में ही प्राइस में हमको 46% बढ़ोतरी मिली है, मतलब इतना ज्यादा प्राइस जो है बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर की हम बात करें तो एक सिलेंडर जो होता है उसका कॉस्ट अराउंड 1600 रहता है, मतलब जब हम इंपोर्ट करते हैं। अब वो 1600 से आपको अगर कम मिल रहा है तो उसका क्या काई की वजह से मिल रहा है, तो कभी नॉर्मल दिल्ली की प्राइस बात करें तो वो 942 में मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंपनीज रहती है OMC, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, इनको काफी ज्यादा लॉस देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो है 700 कम, मतलब देखो अगर ये मिल रहा है प्राइस नॉर्मल, तो इसके अंदर जो बचा हुआ 700 रुपीज होगा अराउंड, वो कौन पे कर रहा होगा? वही कंपनी। 700 या 600 मान लो, 650 मान लो, तो वो प्राइस कौन पे कर रहा होगा? वो कंपनी जो कि उसको सेल कर रही है, ठीक है। जो भी अलग अलग हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, जो अलग अलग कंपनीज होती है वो सेल कर रही है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बियर करना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट और दोनों मिलके करते हैं सारी चीजें। उसके बाद फिर इसमें गवर्नमेंट 300 रुपए की सब्सिडी दे देगी, तो जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी है उनको कितने मिलेगा? 642 रुपीज में। तो 642 में फाइनल क्या हो जाता है? पुअर हाउस होल्ड तक पहुंच जाता है। और अगर हम एस्टिमेट देखें लास्ट का, तो 52,000 करोड़ रुपीज जो है लास्ट 4 ईयर्स में इतना सब्सिडी दे चुकी है गवर्नमेंट। अब देखिए इसके पीछे एक और कारण क्या होता है कि अब उज्ज्वला योजना वालों को तो मिल गया 642 में, या फिर 1000 में मान लिया कुछ लोगों को मिल गया, तो अब क्या होता है कि इतने रुपए में अगर मिला है, और ये जो कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं ना, मतलब जो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, जिनको रेगुलर चाहिए होता है, मतलब हर 1 दिन में 2 दिन में उनको सिलेंडर चाहिए होता है, उनको जनरली ब्लू सिलेंडर रहता है और काफी महंगा मिलता है, ठीक है। 19 kg का रहता है, ये जनरली हमारे 14.2 kg के रहते हैं, ये वाले छोटे सिलेंडर है 15 kg के। तो ये जो सिलेंडर रहता है ना काफी महंगा रहता है, ठीक है। अराउंड 3200 इनकी कॉस्ट रहती है, अराउंड बता रही हूँ अप्रोक्सीमेटली, ये उनको काफी महंगा मिलता है। अब क्या होगा कि इनको महंगा मिल रहा है, इनको सब्सिडी पे मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं? इनसे खरीद लेते हैं। हो सकता है 200-300 रुपए ज्यादा दे दे, फिर भी उनको इस प्राइस कंपेरिजन में तो काफी कम देना पड़ेगा। तो अब इनके पास काफी ज्यादा है, मानो 9 सिलेंडर 12 सिलेंडर साल में मिल रहे हैं, इतना कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? कम पैसे में लेंगे और बाकी इधर के साइड सप्लाई कर देंगे। तो इसकी वजह से यूज भी काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। गलत तरीके से यूज हो रहा है, मतलब सब्सिडी का गलत जगह पे यूज हो रहा है। तो ये भी कुछ एक फैक्टर है जो कि इसको इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये कम होगा क्योंकि इनको ही 4 मिलेगा, पुअर हाउस होल्ड को उनका ही काम नहीं चलेगा, तो वो ज्यादा देंगे भी नहीं दूसरे लोगों को। तो यहाँ पे ऐसी चीजें भी चलती है, ठीक है। अब देखिए
हम बात करें यहाँ पे मतलब किस तरीके से मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पे सरकार या फिर किसको हम कह लो, क्या लग रहा है कि एवरेज पुअर कंजम्पशन जो है 4 से 5 सिलेंडर है, ये जनरली सभी को लग रहा है। बट एक्चुअल बात ऐसी है कि कुछ जो है पुअर हाउस होल्ड, देखिए भले उन्हें सब्सिडाइज्ड अमाउंट तो पे करना पड़ रहा है ना 642, दे आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ पेइंग दिस मच अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट भी पे नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो बेनिफिट जो उन्हें मिल रहा है उज्ज्वला का वो नहीं ले पाते हैं, और उन्हें क्या लगता है कि ये इनका कंजम्पशन का मतलब काम ही हो गया है इतना में, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब ये जब आरटीआई हिंदू ने फाइल करी थी तो उसमें पता चला था कि कुछ हाउस होल्ड ऐसे है जो कि मतलब पूरा खरीद भी नहीं पाते हैं, मतलब रिफिल नहीं करवा पाते अपने सिलेंडर को, जो मिल गया एक बार मिल गया ठीक है, उसके बाद रिफिल नहीं करवा पा रहे, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेटिक जो है वो भी कई सारा मैस लगा रहे हैं कि जो प्राइस बढ़ा है वो सिर्फ 29 रुपीज बढ़ा है, हालांकि अभी 89 हो गया है ये। तो ये जो है अगर पर पर्सन भी देखा जाए तो सिर्फ 20 पैसे पर पर्सन पर दिन बढ़ेगा, मतलब वो इतना शॉर्ट करके बता रहे हैं, बट एक्चुअल में वो अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट ध्यान रखना है कि वो जिस तरीके से बातें, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उस तरीके से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा ही पैसा बढ़ा है, ऐसा कुछ है, बट एक्चुअल में उसका काफी इम्पेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट जो क्या हो सकती है, पहली चीज तो हेल्थ। देखो अगर लोगों को सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वो वापस से उसी तरफ जाएंगे जहां जो ट्रेडिशनल यूज चल रहा था, मतलब जो काउ डंग का यूज करेंगे, उसके बाद फॉरेस्ट जो लकड़ियां है, वुड है, उसका यूज करेंगे जलाने के लिए, बर्निंग के लिए, वापस से उन्हीं चीजों पे आ जाएंगे ये लोग। तो वो क्या कर रहा है, फिर से एयर पोल्यूशन करेगा, फिर से वही डिजीज का बढ़ना, और ये सारी चीजें जिस चीज के लिए मतलब जिस पर्पज से लाया गया था उज्ज्वला स्कीम को, उसी को क्या करेगा यहाँ पे वापस से इम्पेक्ट करेगा। उसका एजुकेशन देखो, जनरली मतलब जो लड़कियां है गांव में जो रहती है छोटी छोटी, उनको क्या कर दिया जाता है, काम में लगा दिया, लकड़ियां लेके आना है, मतलब काम वही बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेस हो जाती है, तो उनकी एजुकेशन भी इससे इम्पेक्ट होती है, तो वो यहाँ पे इम्पेक्ट करेगा। साथ ही इन्वायरमेंट, डिफोरेस्टेशन होगा, पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करेगा। तो ये सीवियर इम्पेक्ट है जो कि हमारे देश पे करेंगे ये, अगर सिलेंडर का यूज कम होता है तो यही यहाँ पे ट्रायलेमा में हम आ गए हैं कि एक तरफ तो हमें वेलफेयर भी प्रोवाइड करवाना है कि इंश्योर करें कि हम क्लीन रहे, सेफ कुकिंग रहे फ्यूल वुमन के लिए, साथ ही दूसरी चीज एनर्जी सिक्योरिटी, जो हम इतना सारा इंपोर्ट ले रहे हैं उसको भी हमें कम करना है, और गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन कि इतना सारा अगर वो देंगी, उसके साथ ओएमसी का जो डेट हो गया, जो कंपनीज हो गई इनका जो डेट हो गया, इसको भी मैनेज करना है। तो ये तीनों चीजों से क्या हो गया, ट्रायलेमा हो गया, जिसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आज के टाइम हम देख सकते हैं कि जो रिडक्शन हुआ है 4 सिलेंडर का, ये एक फोर्थ तरह मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देखना पड़ेगा कि वेलफेयर, उसके साथ ही हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हर चीज को मैनेज करके चलना है हमें। तो इसलिए यहाँ पे कम किया गया है। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में सब समझ आया होगा, क्या है उज्ज्वला स्कीम, क्यों अभी कम किया गया है, किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।